फाइंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग मॉड्यूल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मॉड्यूल के लिए सर्च करना और मॉड्यूल का मूल्यांकन करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। श्रृंखला में पहले हमने मॉड्यूल्स के माध्यम से वेबसाइट को एक्सटेंड करने के बारे में सीखा और हमने कुछ मॉड्यूल्स को भी सीखा जो कि Drupal में हैं। हमने कोर्स में पहले ही मॉड्यूल डिवेल इंस्टॉल किया है, लेकिन अब हम समझेंगे कि बड़े मॉड्यूल्स का कैसे मूल्यांकन और पता करें। drupal.org/project/modules पर जाएँ। यहाँ Drupal में लगभग 18,000 मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। कृपया ध्यान दें कि Drupal मॉड्यूल केवल Drupal के वर्जन के साथ कार्य करता है जिसके लिए यह इंटेंडेड है। अतः हमने Drupal के वर्जन में कोर कंपैटिबिलिटी अपडेट किया है जिसे हम उपयोग कर रहे हैं। यह ट्यूटोरियल Drupal 8 रिलीज होने से पहले रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम Drupal 8 के लिए देखें, हम केवल 1000 मॉड्यूल्स देखते हैं जो हमारे सर्च से मेल खाता है। इस डेमो में मॉड्यूल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात दर्शाने के लिए मैं Drupal 7 पर वापस जाऊंगी। सर्च पर क्लिक करें और यहाँ Drupal 7 के लिए 11,000 मॉड्यूल्स हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। समय के साथ हम Drupal 8 मॉड्यूल्स की संख्या तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे। इसी बीच सीखते हैं कि एक अच्छे मॉड्यूल्स का मूल्यांकन कैसे करते हैं। इस पेज पर Drupal के वर्जन के कोर कंपैटिबिलिटी पर फिल्टर करते हैं जिसे हम उपयोग कर रहे हैं। यह सूची मोस्ट इंस्टॉल्ड या मोस्ट पॉपुलर द्वारा सॉर्ट की गई है। Chaos टूल स्वीट या ctools और व्यूज Drupal के हर समय लोकप्रिय मॉड्यूल्स हैं। व्यूज पर क्लिक करें। यहाँ एक अच्छे मॉड्यूल का मूल्यांकन करने के लिए 3 सरल स्टेप हैं। माना कि हम लाइसेंस ब्यूरो में कार चलाने या रजिस्टर करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने जाते हैं। अधिकांश यूएस राज्यों में इसे DMV या डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स कहते हैं। अतः हम DM और V याद रखेंगे। D अर्थात डॉक्यूमेंटेशन, M अर्थात मेंटेनर्स और V अर्थात वर्जन्स। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड्स के नीचे दी गई जानकारी को देखें। D के साथ शुरू करते हैं। व्यूज हर समय दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय मॉड्यूल रहा है। असल में इसे Drupal 8 में शामिल किया जा रहा है और हमने इस कोर्स में व्यूज का बहुत बार उपयोग किया है। ओपन सोर्स में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के सिवाय मॉड्यूल सही है या गलत, यह समझने के लिए यहाँ अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। मॉड्यूल क्या करता है यह पता करने के लिए हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। समस्या क्या है यह पता करने के लिए हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ हेल्प उपलब्ध है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। जब हमने मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया है तो कौन सा पार्ट ऑन है यह पता करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि ओपन सोर्स में यदि मॉड्यूल आपकी साइट को नष्ट कर देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए और निर्धारित करें कि क्या मॉड्यूल उसके अनुकूल है जो आप पहले ही अपने साइट पर कर चुके हैं। अतः मैं काफी जोर नहीं कर सकती। इन सभी जानकारी को इन पर क्लिक करके पढ़ें। यह डॉक्यूमेंटेशन लिंक, इशू और बग रिपोर्ट्स पता करने के लिए कि इस मॉड्यूल में क्या है। अतः यह D है। M अर्थात मेंटेनर्स। यह विशेष मॉड्यूल मर्लिन ऑफ केओस द्वारा शुरू किया गया था। अब जब हम उसके नाम पर क्लिक करते हैं यह उसका Drupal प्रोफाइल दिखाता है। कोर्स के बाद में हम सीखेंगे कि अपनी Drupal प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अर्ल माइल्स का Drupal प्रोजेक्ट में एक बड़ा योगदान है। 6300 से अधिक कमिट्स और वह केओस टूल्स और व्यूज का मुख्य निर्माता है। यहाँ इस विशेष मॉड्यूल के लिए अन्य बहुत सारे मेंटेनर्स हैं। मॉड्यूल्स में आप देख सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति इसे संभाल रहा है या आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का एक समूह मॉड्यूल संभाल रहा है। दोनों ठीक हैं। लेकिन मॉड्यूल
मिशन क्रिटिकल होता है और मेंटेनर इसके साथ जारी रहने में असमर्थ हैं, फिर हम मुसीबत में हो सकते हैं। अतः यह कुछ विचार करने योग्य है। अंत में नीचे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन और वर्जन्स या वी है। वी का मेंटेनेंस स्टेटस अभी को मेंटेनर्स है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यूज को पहले से ही Drupal 8 में शामिल किया गया है, अतः वे सिर्फ यहाँ कुछ मदद के लिए देख रहे हैं। यह अंडर एक्टिव डेवलपमेंट है। यह लगभग मिलियन साइट्स पर है और आंकड़ों के अनुसार 7.6 मिलियन डाउनलोड पहले से हैं। अब यह महत्वपूर्ण है, यदि प्रोजेक्ट अबैंडन्ड या आई हैव गिवन अप दर्शाता है तो उन मॉड्यूल का उपयोग करना छोड़ दें। आप उसे बहुत बार नहीं देखेंगे। हमेशा मॉड्यूल के वर्जन का उपयोग करें जो कि आपके Drupal इंस्टॉलेशन के वर्जन के समान हो। यहाँ Drupal 8 वर्जन नहीं है क्योंकि व्यूज पहले से ही कोर में हैं। लेकिन यदि मैंने इसे Drupal 7 में इंस्टॉल किया था तो मैं इस लिंक पर क्लिक नहीं करूँगी। यह हमें नोड पर ले जाएगा जो इस मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तार या जिप पर राइट क्लिक करने के बजाय कॉपी लिंक पर क्लिक करें। इसे पहले ही उल्लेख किया गया है जब हमने Devel इंस्टॉल किया। हम कैसे तय करेंगे कि मॉड्यूल हमारे लिए सही है? DMV की तरह। एक प्रश्न यह भी है कि मॉड्यूल का पता कैसे करें? एक ऑप्शन है कि drupal.org/project/modules पर जाएं और वहां उपलब्ध कई में से कोर कंपैटिबिलिटी कैटेगरीज द्वारा फिल्टर करें, अन्यथा मॉड्यूल्स को खोजना असंभव है। हमें drupal.org की जरूरत है। यदि आप इसमें अच्छे हैं तो आप उन्हें खोजने में सक्षम होंगे, लेकिन नए यूजर वहां मॉड्यूल्स की सूची की संख्या के साथ भ्रमित हो सकते हैं। फिर से सवाल होगा कि कौन सा मॉड्यूल हमारे लिए सही है? गूगल आपका दोस्त है। यदि आप डेट फील्ड के साथ Drupal मॉड्यूल खोज रहे हैं तो टाइप करें Drupal मॉड्यूल डेट और पहले डेट मॉड्यूल आता है। हम जानते हैं क्योंकि URL drupal.org/project/date है। क्या यदि हमें रेटिंग सिस्टम की जरूरत है? टाइप करें Drupal मॉड्यूल रेटिंग सिस्टम। अब हमें यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, 5 स्टार रेटिंग मॉड्यूल या स्टार रेटिंग मॉड्यूल। अतः हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हम ये निर्धारित करने के लिए देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा सही है। क्या यदि हमें वेब फॉर्म चाहिए? फिर टाइप करें Drupal मॉड्यूल वेब फॉर्म और हमें वेब फॉर्म नामक प्रोजेक्ट मिलता है। अभ्यासी के लिए मॉड्यूल्स खोजने का यह सबसे अच्छा तरीका है। Drupal मॉड्यूल और हमें अपने मॉड्यूल का क्या करने का वर्णन। मुझे आशा है कि यह मददगार होगा। याद रखें, मॉड्यूल्स पता करने के लिए गूगल सबसे अच्छा है और कौन से मॉड्यूल हमारे लिए सबसे अच्छे हैं यह समझने के लिए D, M और V को याद रखें। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा मॉड्यूल के लिए सर्च करना, मॉड्यूल का मूल्यांकन करना। यह वीडियो एक्युआ और OS ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।